बंधुओं, समय सार ग्रंथ यद्यपि आध्यात्मिक कृति है, लेकिन वर्तमान के बढ़ते हुए डिप्रेशन, बढ़ती हुई विलासिता, भौतिकता के बीच में वो एक मेडिसिन का भी कार्य कर सकती है। और वहां तक पहुंचने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्नकंड श्रावकाचार एक माध्यम बन सकता है, निमित्त बन सकता है, कारण बन सकता है। समय सार शांति का सार, समय सार स्वस्थता का सार, समय सार जीवंत समय सार की ओर कदम बढ़ाना, बहिरात्मा से अंतरात्मा होते हुए परमात्मा की यात्रा में निमित्त बन सकता है। समय सार की टीका में एक बहुचर्चित अमृतचंद स्वामी ने कलश के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया है। जय जिणमयम पवज्जह तो मां बवहारणिच्छे मुयह एकेण बिनाच जय तिथम अण्येण उण तच्चं। भारतीय संस्कृति कई दृष्टियों से महान संस्कृति मानी गई है, और उस महानता में विशेष रूप से आध्यात्मिकता, जीवन में जीने की कला बिरले लोग ही समझ पाते हैं। उस तत्व द्रव्य गुण और पर्याय अस्तिकाय पदार्थ के बीच में मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, और कैसे चैतन्य आत्मा का आनंद ले सकता हूं। तो उन्होंने चर्चा की जैन धर्म में निश्चय ने और व्यवहार ने। आचार्य उमा स्वामी के सूत्र की व्याख्या पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में की, तो राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने की। प्रमाण नयई रदगमः दार्शनिक शब्द है, लेकिन इस दार्शनिक शब्द का जहां परमार्थ क्षेत्र में महत्व है, वहां हमारे लौकिक जीवन में बड़ा महत्व है। दो ने मूल में कही है कि निश्चय ने और व्यवहार ने, और दोनों ने ही वस्तु तत्व के समझने में माध्यम कारण बनते हैं। आचार्यों ने कहा अगर व्यवहार और निश्चय इन दोनों को छोड़ो मत, एक तो व्यवहार ने के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय ने नहीं होगा तो परमार्थ मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए उपदेश जो जिन देव का, उसमें जहर मत घोलिए। पालन की गर शक्ति नहीं तो झूठ तो मत बोलिए। जिन देव ने उपकार कर दो ने कहे हैं, मूल में सापेक्ष इनका कथन है। भवे फंस न जाना भूल में। बंधुओं, जिन निश्चय ने और व्यवहार ने के माध्यम से हम वस्तु तत्व को समझते थे, और वस्तु तत्व को समझ करके एकत्व वक्त
निर्विकल्प वीतराग परम समाधि में स्थिर होते थे, आज वे ने विवक्षा न समझने के कारण व्यक्ति भटकता जा रहा है और एक ने निश्चय ने का छोर पकड़ लिया, एक ने व्यवहार ने का छोर पकड़ लिया और दोनों ही सम्यक दृष्टि बनने के योग्य नहीं, धर्मात्मा बनने की योग्य नहीं है। क्योंकि धर्म तो अनेकांतवाद स्याद्वाद शैली में है। एकांगी दृष्टि जीवन में जिसकी रहेगी वहां डिप्रेशन की शिकायत, एकांगी दृष्टि शरीर को रोगी बनाती है और अनेकांतात्मक दृष्टि शरीर को स्वस्थ बना सकती है। तो निश्चय और व्यवहार एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक रस्सी के दो छोर हैं। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषाशुद्धि उपाय में एक कारिका के द्वारा बहुत सुंदर सरल शैली में समझाने का प्रयास किया। एक ही नाकर्षंती, एक महिला जब दही बिलोती है तो रस्सी तो एक होती है, छोर दो होते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। एक गौण है, एक मुख्य है। और जब अमृतचंद स्वामी से समय सार कलश में मिलते हैं तो उन्होंने कहा, जब तक नयों के विकल्प रहेंगे तब तक तू शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। यह निश्चय ने व्यवहार ने वस्तु तत्व को समझने में माध्यम थे। आज एक ने को कुछ लोग झूठा, एक ने को सत्य, जबकि दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। एक गौण, एक मुख्य। महिला एक रस्सी को छोर को ढीला करती, एक को खींचती है। एक छोर खींचते जाए तो वह नवनीत मिलने वाला नहीं है। उसी तरह से शांति रूपी नवनीत हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निश्चय और व्यवहार ने के तत्व को समझना चाहिए। एक चर्चा चलती है, धर्म क्या कहलाता है? आत्मा में रमण करना धर्म है। और पंडित दौलत राम जी की छेडाला की पंक्तियों का बड़ा दुरुपयोग किया स्वाध्याय प्रेमियों ने, धर्मात्माओं ने। उन्होंने छेडाला की पंक्ति उठाई, धर्म क्या है? जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान वृतादिक सारे। सो धर्म जबे जिये धारे, तब ही सुख अचल निहारे। यह निश्चय धर्म की चर्चा अष्टपाठ की गाथा का ये अनुवाद किया है। ये बता रहा है जो भाव मोहते न्यारी, जो राग देश मोह से रहित श्रवण के परिणाम वह धर्म कहलाते हैं। वे जानते थे मेरे इन शब्दों का कहीं दुरुपयोग न हो जाए। उन्होंने नोहला पर देहला फेंका। सो धर्म मुनिन करे धरिए, तिन की कर तूत उचरिए। ताको सुनिए भव्य प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ऐसा निश्चय धर्म तो मुनि अवस्था में बनेगा। जब तक मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हो तो तन्न सर्गा ददगमाद्वा में टीका पूजपाद स्वामी ने की। सराग सम्यक तुम च भीतराग सम्यक तुम च। सराग सम्यक दर्शन व्यवहार धर्म
और बीतराग सम्यक दर्शन निश्चय धर्म, और वह निश्चय धर्म की साधना मुनि अवस्था में हो सकती है। ये क्यों चर्चा आई? क्या पूजन भक्ति व्रत उपवास धर्म है या पुण्य है? तो आपका जवाब होगा ये तो पुण्य है, ऐसा एकांत नहीं। सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का कारण होने से पूजा भक्ति व्रत उपवास ये व्यवहार धर्म है, और आत्मा में रमण करना ये निश्चय धर्म है, और वह धर्म मुनि अवस्था में हो सकता है। इसलिए पूजन भक्ति व्रत उपवास एकांत से संसार के कारण, बंध के कारण, मात्र पुण्य के कारण नहीं है, संबर और निर्जराबीन के माध्यम से हो सकती है। इसलिए इसे व्यवहार धर्म कहा है। तो निश्चय और व्यवहार को लेके आज बड़ी भ्रांतियां पूरे देश में ही नहीं पूरी समाज में है, और उसका परिणाम ये है कि हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। हमें जीवन मिला है तो जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास कीजिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, अष्टांग का परम पावन बेला आपके बीच में चल रही है। और कल आपने 2 से 56 जी महाराज जी, हैं? जी महाराज जी, कल 2 से 56 अर्घों के माध्यम से, आज 5 से 12 अर्घों के माध्यम से अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि का गुणगान आप करेंगे। कल आपने 1 से 48 कर्म प्रकृतियों की चर्चा, कैसे इन कर्म बंधन से छुटकारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान हैवान को इंसान बनाने में बाह्य निमित्त बन सकता है, अंतरंग निमित्त पुण्य कर्म का उदय आपका बनेगा। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान पारिवारिक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल दंपति नहीं मिलेंगे आपको, आजकल गमपति मिलेंगे। पत्नी भी गम में है और पति भी गम में है। इसका नाम है अधर्म, पाप, नारकी जीवन। अगर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है तो सिद्ध परमेष्टि से परिचय कीजिए। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान अशुभ कर्म को शुभ में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए मैं इसे सॉफ्टवेयर कहता हूं। इंजीनियर मेरी भाषा को समझेंगे। सब परेशान हैं, अशुभ कर्म का उदय नहीं आए, काम तो करेंगे अशुभ कर्म के और फल चाहते हैं पुण्य का, शुभ का कैसे संभव है। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा, चाहता तो सुख शांति है और काम कर रहा है दुख और अशांति की। जीवन आपको मिला है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्रीपाल और मैना सुंदरी से जुड़ी हुई घटना ये पूरे विश्व के प्राणियों को बताती है। अगर जीना हो तो सीता और राम की तरह दाम्पत्य जीवन व्यतीत करो, अन्यथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के मुनि बन के मोक्ष की प्राप्ति करो। और नहीं साधना हो पाती है, सदगस्त तो बनो, एक श्रावक तो बनो, एक अच्छा नागरिक तो बनो। जब तुम्हारे अंदर नागरिकता ही नहीं है तो तुम भारतीय कैसे कहलाओगे। जरूरी नहीं है भारत में रहने वाले भारतीय हों, मैं विदेशियों के साथ बहुत बैठता हूं और उनमें भारतीय संस्कार,
अभी एमडी कॉलेज में कुछ लंदन, अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ विदेशी लोग आए। बड़ी आस्था, श्रद्धा धर्म के प्रति उनकी थी, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा बियर, वाइन, आमलेट, तो उन्होंने कहा हम सब संस्कारित हैं, हम विदेश में रहते हैं लेकिन हमारी आस्था जैन धर्म में, अहिंसा धर्म में बहुत ज़्यादा है। दुआसिया के माध्यम से चर्चा हुई, मुझे बाद में बताया कि बहुत ज़्यादा आपसे वे प्रभावित, एक जो उनका मेन बॉस कह लें या जो उन्हें आध्यात्मिक चीज़ों पर मार्ग पे लगाया, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे कि संत के अंदर जो ऊर्जा थी, जो आभा मंडल था, ओरा था, मैं सबको आध्यात्मिक मार्ग पर लगाता हूं, लेकिन मैंने संत के अंदर अलग ऊर्जा ऐसी, मुझे लोगों ने बाद में बताया। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, विदेशों में भारतीयों का मिलना आसान है और भारत में भारतीयों का मिलना बहुत कठिन कार्य सा लगता है। आपको सुन के अच्छा ही लगेगा। आप मंदिर में आकर के भगवान महावीर से वसूली करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हो आप, आपको आता ही नहीं करना। आए, पूजा पड़ गए, वो सिर पटका, लो मुट्ठी दो छुट्टी। ये आपकी भाषा में बोल रहा हूं। जीवन हमें मिला है, आनंद के लिए मिला है। महावीर स्वामी मुस्कुराते रहते हैं और तुम देखो तब सिर पकड़े बैठे रहते हो, क्या कि तुम भक्त हो महावीर की। इनसे सीखो मुस्कुराना। आनंद का जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाते महावीर स्वामी। आप तो स्थापना का समय आया, वो तीनों 9 चावल के चक्कर में पड़े रहती हो, भगवान बैठी रहती है, और स्थापना हृदय में करो, उसके प्रतीक है पुष्प। तो मैं वसूली की बात कर रहा हूं, हम बनिया आदमी हैं। एक एक पैसे का हिसाब हमारे पूरे रखते थे। जितना समय मंदिर में दे रहे हो, हम फालतू नहीं हैं, बहुत हमारा टाइम व्यस्त है। प्रदीप जी आपके बीच में बैठे हैं, बहुत व्यस्त हैं, उद्योगपति भी हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति हमें भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि एक डायल हर किसी के पास है, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। और एक्सीडेंट हो जाए तो पलस्तर बना रहेगा, तब तो टाइम आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से आता है टाइम। वो दिन बढ़ जाते हैं शायद, एक्सीडेंट होने के बाद शायद दिन बड़ा हो जाता है, वो 35 दिन का 1 महीना होता होगा शायद।